सोशल मीडिया पर शंभू कुमार सिंह के बारे में सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा जा रहा है। आप सबका शुक्रिया, आप सबका कमेंट पढ़ रहा हूं और सारे सवालों का जवाब दूंगा। चंदा का भी जवाब दूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा उसका भी जवाब दूंगा, चुनाव क्यों लड़ रहा हूं उसका भी जवाब दूंगा। मैं आपके सवालों को अपने सर पे रखता हूं और आपने ही सहयोग दिया है। आपके सवाल मेरे लिए संजीवनी है, आपके सवाल मेरे लिए लाइफ लाइन है, आपके सवाल मेरे लिए सांसें हैं, आपकी आलोचना मेरी ताकत है जो मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देती है, जो मुझे और जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है और बाबा साहेब का संविधान, भारत का लोकतंत्र और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को हितों के लिए लड़ने की ताकत देती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, मैं वैशाली से चुनाव लड़ने आया हूं और मैं हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। मैं डरता नहीं हूं बीना देवी और मुन्ना शुक्ला से। मैं मुन्ना शुक्ला के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूं। मुन्ना शुक्ला ने जब जातिवादी शब्द बोला था तो मुझे 2 दिनों तक नींद नहीं आई थी और उसके बाद जब उसने कहा, मुन्ना शुक्ला ने, कि 2 जातियां मुझे वोट नहीं देंगी, तो मुझे पता है वो कौन लोग हैं। बीना देवी, मैंने रामविलास जी के सामान, घर का सामान फेंका हुआ देखा है। किस तरह से बीना देवी ने चिराग पासवान को धोखा दिया था, उस परिवार को तोड़ दिया और रामविलास पासवान जी का 12 जनपद खाली करवा दिया गया था। मैं उसके खिलाफ भी लड़ने आया हूँ। मैं शोषित, वंचित की आवाज़ हूँ। दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक जिनको भागीदारी नहीं मिली है वैशाली में पिछले 75 साल से, इसके लिए चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं चुनाव लड़ने आया हूँ कि मेरे चुनाव लड़ने से लोगों को ताकत मिले, प्रेरणा मिले और कोई गरीब का बच्चा जिसके माँ बाप बकरियाँ पालते हों, मजदूर हों, जिसने अपनी ताकत पर देश में, समाज के बीच नाम कमाया हो, वो इस डर से चुनाव न लड़े कि ये आगे धनबली है और कोई बाहुबली है और ये समाज इस परसेप्शन को तोड़ेगा। आप मान लीजिए, वैशाली ने मान लिया है कि वैशाली में इस बार बैकवर्ड, तो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला इन दोनों की हार होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप गांठ बांध लीजिए और सोचिए, जो लोग आरजेडी के समर्थक हैं और जो बहुजन आंदोलन से भी जुड़े हैं, जिनकी सामाजिक राजनीतिक समझ अच्छी है, जो बहुजन आंदोलन से भी जुड़े हैं, मैं पहले तो बता दूं कि वैशाली में मेरी ताकत क्या है। जो लोग लिखते हैं ना मनुवादी जमानत जब्त होगा, उनको बता दूं कि वैशाली में बाबा साहेब के मिशन चलाने वाले 2 लाख परिवार हैं। कोई अर्जक संघ से जुड़ा है, कोई पटेल सेना से जुड़ा है, कोई ओबीसी महासभा से जुड़ा है, कोई यादव महासभा से जुड़ा है, कोई वाम सेप से जुड़ा है और जो तमाम बहुजन आंदोलनों का कैडर है। 2 लाख परिवार, और उसको जाति में नहीं बांट सकते हैं। वो एससी समाज से भी हैं, वो यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, कोयरी भी हैं, कुशवाहा भी है, वो निषाद समाज से भी हैं। कहने का मतलब वो मुस्लिम समाज से भी है। पूरा बैकवर्ड समाज 2 लाख परिवार है। 2 लाख परिवारों में आप 2 से गुना कर दीजिए तो संख्या सीधे 4 से 5 लाख जाता है। उसके बाद बैकवर्ड समाज ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो मेरे साथी देश के वैशाली के अलावा कहीं से लिख पढ़ रहे हैं, एक बार आप आइए वैशाली, लोगों का फीडबैक लीजिए और आपके लिखने पढ़ने से मैं घर घर पहुंच चुका हूं और जो करोड़ों लगाकर लोग खर्च करते वो आपने हमें 10 दिन में कर दिया है। तो मैं मुन्ना शुक्ला को हराने आया हूं। अब मैं सवाल पूछता हूं, जो लोग आरजेडी के समर्थक हैं और कह रहे हैं कि इससे इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा, वो हमें भरोसा दिलाएंगे? मुन्ना शुक्ला की गारंटी क्या है कि कल जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुन्ना शुक्ला बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? क्या मुन्ना शुक्ला जीत भी जाएंगे तो क्या एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे? क्या वो संविधान पर जब खतरा मंडरा रहा है तो क्या वो संविधान बचाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है, मुन्ना शुक्ला का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने किस किस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है। 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। जी कृष्णैया हत्याकांड में वो आरोपी थे, दोषी भी पाए गए थे, बाद में उच्च न्यायालय से उनको मतलब रिहाई मिल गई। ठीक है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं कोर्ट का। लेकिन सोचिए कि सवाल यह है कि मुन्ना शुक्ला के जो जाति सूचक शब्द आए, उसके बाद मुन्ना शुक्ला को टिकट देने का क्या औचित्य है? और मुन्ना शुक्ला बहुजन समाज के हितों की रक्षा कैसे करेगा? क्या यादव नहीं था कोई? क्या निषाद नहीं था? कोई कुर्मी नहीं था? कुशवाहा नहीं था? कोई बहुजन समाज का ऐसा नेता नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता था? जब जाति जनगणना में 90% बहुजन है तो बहुजन क्यों नहीं? और वैशाली में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? 75 साल से रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? और मुझे मुन्ना शुक्ला का एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें वो आरजेडी का झंडा लिए हुए हों, जिसमें वो मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे हों, आरक्षण के पक्ष में उन्होंने कोई भाषण दिया हो।
तो सिर्फ कोई बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतता है तो वो बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज, दलित समाज के हितों की रक्षा नहीं करेगा। इसलिए मुन्ना शुक्ला को हराना जरूरी है। अब बात बीना देवी की, तो उनके बारे में क्या बात करूं। वो तो पहले से ही दुश्मन खेमा में है, लेकिन सोचिए दुश्मन खेमा में रहती हुए भी उन्होंने रामविलास पासवान जी की पार्टी तोड़ दी, पार्टी को छत बिछत कर दिया। रामविलास पासवान का सामान फेंकवा दिया गया था। वैशाली में, हाजीपुर में रामविलास पासवान जी का अपना योगदान है। हाजीपुर में उनको रिकॉर्ड मतों से जिताया, जो वैशाली जिला का हिस्सा है। अब बताइए, उस रामविलास पासवान की जो सगी नहीं हुई, दलित समाज के हक अधिकार की बात करेंगी, तो वो पैसे के बल पर आई है। और शंभू, सोचिए, लोगों को लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा। अरे मैं अमित शाह और मोदी से न डरा। पिछले 10 साल से सरकार से सवाल पूछने वाला पहला पत्रकार कौन? शंभू कुमार सिंह। अरे रवीश कुमार, अजीत अंजुम तो आज आए हैं ना, अभिसार शर्मा तो आज आए हैं ना, जब टीवी से निकाल दिया गया। मैं तो टीवी छोड़कर, सुधीर चौधरी का साथ छोड़कर, जी ग्रुप छोड़कर मैंने सोशल मीडिया शुरू किया और बाई चॉइस मैं बीच में इंडिया टीवी गया। अगर मुझे पैसे का लालच होता मेरे दोस्तों, तो लाखों की नौकरी न छोड़ता। और अपने डंके की चोट पर, और उसके चलते 4 साल से मैं क्या झेल रहा हूं मैं जानता हूं। मैंने हमेशा बहुजन समाज की सशक्त आवाज़ उठाई है, उनके राजनीतिक हितों की रक्षा की है, सामाजिक हितों की आवाज़ उठाई है और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने कभी किसी बहुजन दल, बहुजन नेता के खिलाफ काम नहीं किया है। इसलिए पूरा बहुजन समाज हमारे साथ एकजुट है और मैं मुन्ना शुक्ला जैसे जातिवादियों को हराने आया हूं और बीना देवी जैसे ऐसे लोग को हराने आया हूं जिन्होंने, जो बहुजन के अधिकार के खिलाफ है और वैशाली में रिप्रेजेंटेशन का मामला है। तो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला का कोई वीडियो दिखा दीजिए जो संविधान के पक्ष में हो, बहुजन के अधिकार के पक्ष में हो, संविधान के पक्ष में हो। ये तो एक बात है कि मैं वैशाली क्यों लड़ने आया हूँ। तो मैं न इंडिया गठबंधन को हराने आया हूँ, मैं मनुवाद को हराने आया हूँ और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई। और मेरी तो मानिए, तो मैं विपक्ष को, मायावती जी जाएंगी क्या इंडिया गठबंधन मतलब बीजेपी के साथ? नहीं जाएंगी। लालू यादव नहीं जाएंगे, मायावती भी नहीं जाएंगी। तो ये समझ लीजिए कि इस देश में आपको समझना पड़ेगा कि लड़ने वाले लोगों को चुनिए। तो डरता तो मोदी और अमित शाह से नहीं हो, अब जाकर तमाम पत्रकार हैं। और सोचिए, 1000 करोड़ लगता है मीडिया खड़ा करने में, 100 करोड़ महीना मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा किया। आज 1000 से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, समाज की आवाज़ उठा रहे हैं और अपना रोजी रोटी भी चला रहे हैं। मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, टीवी अखबार में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमने सोशल मीडिया पैरेलल खड़ा किया और आज बहुजन समाज के पत्रकार और बहुजन मीडिया कहीं भी टीवी अखबार पर भारी पड़ रहा है और वही अब मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया है, बहुजन मीडिया, सच्चा मीडिया। तो आप मेरी काबिलियत पर भरोसा रखिए और वैशाली से मैं आपको रिजल्ट दूंगा। अब बात चंदे की। दोस्तों, अच्छा सवाल है। आप पैसे दे रहे हैं 10-10 रुपये, 1-1 रुपये, तो सवाल पूछने का आपको अधिकार है। मैंने आपसे 3 बार चंदा मांगा है। एक बार एक ओबीसी के बच्चे थे, उनको लंदन पढ़ने जाना था। हमने, रतनलाल जी ने कैंपेन चलाया, अपने दिल खोलकर चंदा दिया, वो लंदन में पढ़ रहे हैं। एक बार एक शेड्यूल कास्ट के युवा को जर्मनी जाना था, हमने कैंपेन चलाया, वो भी आज जर्मनी में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के अकाउंट में पैसा गया। एक बार मैंने एक पूरे परिवार को सड़क पर देखा था, आपने उसमें भी मदद की। वो शख्स आज क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय उसकी मदद जरूरी थी, कोरोना था, 4 बच्चों के साथ वो सड़क पर था, उसकी बीवी बीमार थी। एक बार आपसे हमने कोशिश की, हमारे ऑफिस तमाम बहुजन समाज की, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की बच्चियां आती हैं काम सीखने, और आज भी नेशनल दस्तक में तमाम वैसे समाज की बच्चियां काम करती हैं, बच्चे काम करते हैं जिनको कोई मौका नहीं देगा, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। आपने उस समय भी चंदा दिया, हमने सिस्टम खरीदा और हर महीने 2 से 3 लोगों को हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और उनको नौकरी भी देते हैं। और आज दिल्ली में दर्जनों जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो 5-5, 4-4 मिलियन है, वो सब नेशनल दस्तक से काम उन्होंने किया, साथ काम किया, हमने उनको ट्रेन किया और वो काम कर रहे हैं। तो नेशनल दस्तक की वजह से बहुजन मीडिया खड़ा हुआ है, वो भी मैंने। रही बात चंदा की, तो मुन्ना शुक्ला को हराऊंगा, ये भरोसा दे रहा हूँ। बीना देवी हारेंगी, बहुजन जीतेगा, सोशल जस्टिस जीतेगा। और इस बार चुनाव वैशाली के मैं बाबा साहेब के नाम पर, बहुजन मिशनरियों के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर और बहुजन नेताओं के नाम पर जीतूंगा और बहुजन दलों की ताकत से जीतूंगा। और एक परसेप्शन पैदा होगा कि अब गरीब का बच्चा चुनाव लड़ेगा। और अब तक है ना कि फूले पेरियार, अंबेडकर और बहुजन महापुरुष, बहुजन नेताओं का नाम लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतेंगे। उस परसेप्शन को भी तोड़ूंगा। तो चंदा का भी 1-1 रुपये का हिसाब दूंगा और सारे परसेप्शन भी तोड़ूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि भरोसा रखिए इस भाई पर। ये भाई वैशाली आया है, न धनबल से डर रहा है, न बाहुबल से डर रहा है। आपके 1-1 रुपये का हिसाब दूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप मदद कीजिए।
कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो समाज के हितों के खिलाफ हो। मैं बहुजन हूँ, बहुजन रहूँगा, सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी हूँ, बहुजनवादी हूँ, व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। वाम सेफ हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो, किसी भी बहुजन पार्टी के मैं खिलाफ नहीं गया हूँ, बहुजन नेता के खिलाफ नहीं गया हूँ और 24 कैरेट गोल्ड बनकर चुनाव लड़ूंगा। और मेरी लड़ाई वैशाली में 75 साल का सूखा खत्म करने की है, रिप्रेजेंटेशन की है और पूरे देश में मैसेज देना है कि कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे के जो दिमाग में डाल गया कि बिना धन बल और बाहुबल के चुनाव नहीं लड़ सकते हो, वो भी करके दिखाऊंगा कि आपकी एक एक रुपए की मदद से कैसे चुनाव जीता जा सकता है। तो भरोसा रखिए, समय के साथ सब पता चल जाएगा। मैं आलोचना की आपको सर आंखों पर लेता हूँ, आपकी आलोचना से घबरा नहीं रहा हूँ। बस एक बात कहूँगा, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, अपने ही लोग की टांग खींचना ये मानवीय स्वभाव नहीं, पिछड़े समाज का स्वभाव है। आज मुन्ना शुक्ला के खिलाफ एक भी भूमिहार समाज के लोग नहीं लिख रहे हैं, जबकि वो वोट बीना देवी को देंगे। वो चाहते हैं कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। या तो बीना देवी जीत जाए, मुन्ना शुक्ला। लेकिन वैशाली के 2 लाख बहुजन समाज के परिवार सचेत हैं, सजग हैं और जो 10 साल मैंने बहुजनों के लिए काम किया है, उनकी आवाज़ उठाई है, इस वजह से घर घर में लोग जान रहे हैं और आपके भाई को आशीर्वाद मिल रहा है। आप बस जो देश के, वैशाली के बाहर के जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा लिख पढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल लिखिए, पढ़िए। आपका सवाल सराखों पर है, एक एक सवाल का जवाब दूंगा 4 के बाद और नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। हर एक नतीजा आपके सारे सवालों का जवाब होगा और एक एक रुपए का हिसाब दूंगा। आप लोग भरोसा बनाए रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।